गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो फिर करें कंटिन्यू हम लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट्स। उसमें मैंने आपको बताया था टाइम कीपिंग रिकॉर्ड क्या होता है, टाइम बुकिंग रिकॉर्ड क्या है, याद है आपको? व्हाट इज आइडल टाइम। उसके बाद में लेबर टर्नओवर का कंसेप्ट। लेबर टर्नओवर में भी 2-3 क्वेश्चन सीखे थे अपन। क्या थे वो बोलो? कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर, इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर एंड स्टेप्स दैट मैनेजमेंट कैन टेक टू मिनिमाइज द लेबर टर्नओवर। ये सब हुआ था। उसके बाद में हमने कंप्लीट किया था, हाँ याद है क्या कंप्लीट किया था बताओ? स्टेप्स मैनेजमेंट क्या था वो? स्टेप्स दैट मैनेजमेंट कैन टेक टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर। उसके पहले अपन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग रिकॉर्ड कंप्लीट किया था, याद है आपको ये? और एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको पता रहेगा, व्हाट इज टाइम एंड मोशन स्टडी। कौन सा स्टडी? टाइम एंड मोशन स्टडी। क्या होता है ये टाइम एंड मोशन स्टडी? आप बताओ। दिस फादर ऑफ दीज स्टडीज इज, फादर ऑफ दीज स्टडीज, किसने ये इन्वेंशन किया सब? उसका नाम है GILBRETH, गिलब्रेथ इज द फादर ऑफ दीज स्टडीज। एंड एक्सपेरिमेंट्स ही परफॉर्म्ड, एक्सपेरिमेंट्स ही परफॉर्म्ड को हमने नाम दिया था THERBLIG, थर्बलिग is the experiments he has performed, where he reduced movements of a bricklaying process, bricklaying process के जो movements थे, he has reduced the movements of bricklaying process from 18 to 6, 18 मोमेंट्स को उसने 6 मोमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। आपको याद है क्या टाइम एंड मोशन स्टडी क्या होता है? थोड़ा बहुत तो कुछ याद आ रहा है क्या? तो सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान दो। अब जैसे कि समझो कोई वर्कर काम कर रहा है, ध्यान दो बच्चों, वर्कर काम कर रहा है, तो वर्कर समझो रॉ मटेरियल यहां से इंसर्ट कर रहा है, मशीन का हैंडल घुमा रहा है, ऐसे कुछ एक वर्कर का प्रोसेस है ना काम करने का। तो समझो हमने उसको वीडियो शूटिंग किया, दिन भर वर्कर कैसे काम करता है देखा, एंड एक्सपर्ट्स ऑफ दैट फील्ड विल एनालाइज हिज मूवमेंट्स एंड वो उसको बताएंगे कि भाई तू ये इधर से हाथ ले रहा है, उससे अच्छा तू ये ऐसे क्या होता तो टाइम बच जाता। एंड हर यूनिट में तेरा 5 सेकंड बचेंगे, तो दिन भर में हो सकता है कि तेरे 15 मिनट बच जाते इससे। समझ रहा है क्या? तो वो मूवमेंट स्टडी कर रहे हैं ना। जैसे एक बैट्समैन के, अब मुझे बताओ, एक बैट्समैन जैसे टेस्ट मैच में बैटिंग कर रहा है, तो कोच उसको बताता रहेगा कि नहीं? राहुल द्रविड़ समझो अभी कोच है, तो उसको बताता रहेगा कि नहीं भाई ये बॉल आ रहा है, तू फ्रंट फुट पे क्यों गया, तेरा ये लेग का मूवमेंट ऐसा क्यों था, हेड पोजिशन तेरा ये कैसे हुआ, उसकी वजह से तू ऑकवर्ड पोजिशन में चला गया, उसकी वजह से स्लिप में क्या चला गया। तो ये क्या हो रहा है? टाइम एंड मोशन स्टडी। क्या हो रहा है ये? टाइम एंड मोशन स्टडी। तो जैसे कि कोई वर्कर काम कर रहा है समझो, तो लेट्स से वो मशीन में, सुन रहे हो क्या, हैंडल घुमाना है उसको, ओके हैंडल घुमाना है, रॉ मटेरियल इंसर्ट करना है, बट वो समझो लेफ्ट हैंडेड वर्कर है, उसकी वजह से उसको हैंडल घुमाना नहीं आ रहा है ठीक से, क्योंकि हैंडल राइट हैंड साइड में। तो बताओ उसके लिए वो मशीन का डिजाइन चेंज करना बेटर है कि नहीं? क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड वर्कर है। समझ रहे? उसके लिए वो इधर से हैंडल घुमाओ और फिर इधर से रॉ मटेरियल इंसर्ट करना वो आसान नहीं है। आपको लग रहा है सर वो राइट हैंड से घुमाए, राइट हैंड से घुमाने के लिए राइट हैंड में उतनी ताकत नहीं है कि वो हैंडल घुमाए, करेक्ट है? तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है इसको क्या बोला जाता है? टाइम एंड मोशन स्टडी। तो व्हाट आर द स्टेप्स इन टाइम एंड मोशन स्टडी? स्टेप्स क्या होते हैं? पहला, आइडेंटिफाई वेरियस मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के मूवमेंट्स आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई वेरियस मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स, ओके। फिर क्लासीफाई द मूवमेंट्स इनटू, classify the movements into necessary movements and wasteful movements, necessary movements and wasteful movements। समझ रहा है क्या? एंड उसके बाद में you have to take the steps to improvise necessary movements। क्या improvise करो बोलो? necessary movements and delete या eliminate, delete या eliminate wasteful moments। समझ रहा है क्या? जो आपको लगता है कि भाई ये मोमेंट्स की तो वैसे भी जरूरत ही नहीं है, तो वो मोमेंट्स डिलीट करो, ओके। मेक द प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स।
समझ रहा है क्या? मशीनरी जो भी कुछ है, स्टैंड टूल्स इक्विपमेंट्स बराबर रखो। उसके बाद में कैन सेट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्कर्स, नहीं समझा आपको? कैन सेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर बोलो वर्कर्स। अच्छा मुझे बताओ, एक काम करने के लिए कई बार हमने सुना है कि स्टैंडर्ड टाइम इज 10 मिनट्स। किसने बताया मेरे भाई ये स्टैंडर्ड टाइम? कोई तो स्टडी करके बता रहा है, नहीं? तो वो स्टडी का नाम क्या है? टाइम एंड मोशन स्टडी का। ऐसे ही हवा में थोड़ी आता है कि ये काम करने के लिए 15 मिनट में होना चाहिए। 15 मिनट में होना चाहिए किसने तो बताया ना, स्टडी करके बताया। तो वो क्या स्टडी है? टाइम एंड मोशन स्टडी। कैन सेट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द वर्कर्स, करेक्ट और नॉट? कैन सेट टारगेट फॉर वर्कर्स, समझ रहा है कि आपको ये? अगर एक वर्कर समझो 15 मिनट में काम कंप्लीट कर रहा है जबकि उसका स्टैंडर्ड टाइम 10 है, समझ रहा है क्या? वी कैन सेट स्टैंडर्ड टू द वर्कर और नॉट? वर्कर का भी हम परफॉर्मेंस उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये था टाइम एंड मोशन स्टडी। आपको इतना तो लिखते आएगा बच्चों एग्जाम में। अब समझो ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो ये इतना एक्सपेक्टेड है मेरे भाई, समझ रहा है क्या? अपन कुछ भी नहीं लिख सकते फिर उसमें। दिस इज टाइम एंड मोशन स्टडी। उसके साथ साथ यानी ये टाइम एंड मोशन स्टडी के बाद में वर्कर का एफिशिएंसी कैलकुलेट होता है। क्या कैलकुलेट होता है? एफिशिएंसी। तो चलो एक काम करो, सेकंड पॉइंट यहां पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अपन साथ में सॉल्व करेंगे, चलेगा बच्चों? समझो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ आउटपुट लेट अस से है 20 मिनट्स। मतलब एक यूनिट को कितना टाइम अलाउड है बच्चों? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मतलब 1/3 आवर्स, ऐसे चल सकता है क्या? अरे 20 मिनट्स मतलब 20/60 आवर्स, 1/3 आवर्स हुआ नहीं? ओके, एक्चुअल आउटपुट ऑफ लेट से राकेश नाम का एक वर्कर है, तो उसका एक्चुअल आउटपुट है 500 यूनिट्स। कितना बोलो? 500 यूनिट्स। ओके, इन 500 यूनिट्स इन लेट से 150 आवर्स। 150 आवर्स में ही उसके पास यूनिट बना है, समझा क्या आपको ये? तो समझो मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट एफिशिएंसी रेशो फॉर राकेश। करोगे बच्चों कंप्लीट? कैलकुलेट एफिशिएंसी रेशो फॉर राकेश। हाँ चलो बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताओ। अच्छा ये राकेश ने कितने यूनिट्स बनाए? 500 यूनिट बनाए। कितने आवर्स में बनाए? 150 आवर्स में बनाए। समझा क्या? तो आप बताओ, पहले सुनो ध्यान से बच्चों। तो यहां पे हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं टाइम अलाउड। क्या कैलकुलेट करते हैं? एंड टाइम अलाउड को ही हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टाइम। मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड टाइम बट तुम्हारे दिमाग में घुसेगा स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड टाइम फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां पे नहीं पूरे कॉस्टिंग में बहुत जगह यूज होता है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिसका क्या फॉर्मूला होता है? ऑब्वियसली स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना है बोलो? 20/60 आवर्स पर यूनिट। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? इनटू एक्चुअल आउटपुट कितना है बोलो? 500 यूनिट्स। तो आप मुझे बताओ वर्कर ने जितने यूनिट्स बनाए हैं, क्या ना इसे उसके लिए 166.666666 आवर्स इज द स्टैंडर्ड टाइम, इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। एंड अब बताओ टाइम अलाउड मतलब ही स्टैंडर्ड टाइम, समझा क्या आपको ये? अच्छा इतना टाइम अलाउड था बट वर्कर ने टाइम कितना लिया है? 150 आवर्स। तो वर्कर ने इससे कम टाइम लिया है, ज्यादा टाइम लिया? कम। तो वर्कर अच्छा है या खराब है? बहुत अच्छा है, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है। तो 100% से एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। एंड अगर टाइम टेकन एंड स्टैंडर्ड टाइम सेम आता तो एफिशिएंसी क्या आता? 100%। एंड अगर टाइम अलाउड से उसने ज्यादा टाइम लिया तो एफिशिएंसी लेस देन 100%। समझता है क्या? तो हमारे पास एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला है एफिशिएंसी रेशियो का? हाँ बोलो। स्टैंडर्ड टाइम। मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड टाइम बट तुम्हारे दिमाग में घुसेगा क्या? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। वेरी गुड। स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। कितना है स्टैंडर्ड टाइम? फिर यहां पे बोलो 166.66666 आवर्स। एक्चुअल टाइम कितना है बताओ? 150 आवर्स इंटू 100। बताओ एफिशिएंसी रेशियो कितना है? कितना परसेंट आप बताओ? 111.1111111% इज द एफिशिएंसी रेशियो। समझा बच्चों? तो ये एफिशिएंसी रेशियो का एक फॉर्मूला याद रहेगा क्या? क्या फॉर्मूला एफिशिएंसी रेशियो का बोलो?
स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100। बट चलो एफिशिएंसी रेशियो का अपने पास और एक फॉर्मूला है बच्चों, वो भी मैं लिखता हूं यहां पे, चलेगा क्या? तो एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू, आप लिख रहे हो बच्चों, एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय, बोलो, स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। तो क्या फॉर्मूला है? पहले टाइम बेस्ड फॉर्मूला क्या है बताओ? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100। एंड आउटपुट बेस्ड क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। तो बोलो एक्चुअल आउटपुट कितना है, वर्कर ने कितने यूनिट्स बनाए? बोलो ना बच्चों, एक्चुअल आउटपुट कितना है? 500 यूनिट्स। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है बताओ? स्टैंडर्ड आउटपुट, अब आप लोग ऐसे स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है सुनो ध्यान से। स्टैंडर्ड आउटपुट इज आउटपुट इन, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल टाइम, मतलब जितना टाइम वर्कर ने लिया है उसमें कितने यूनिट्स बनने चाहिए, कितने यूनिट्स बनने चाहिए। तो आप मुझे बताओ, एक यहां पे अगर एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 20 मिनट है, मतलब एक घंटे में कितने यूनिट बनने चाहिए? 3। एक घंटे में 3 यूनिट बनने चाहिए। तो वर्कर ने काम कितना किया है बोलो? 150 आवर्स। तो 150 आवर्स में कितने यूनिट्स बनने चाहिए? 450 यूनिट्स। यस और नो? मतलब 150 डिवाइडेड बाय 1/3 था, 150 डिवाइडेड बाय 1/3, तो डिवाइड बाय 1/3 मतलब इंटू 3 हुआ है। तो क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आउटपुट का? बोलो, एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। एंड स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना था? 1/3। तो 150 डिवाइड बाय 1/3 मतलब 150 इंटू 3 हुआ। यस और नो? तो आप बोलो, इज इट 500 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100? आप बोलो वेदर आंसर इज 111.1111%। आया कि नहीं? सेम आंसर तो आना ही था ना मेरे भाई, सिर्फ हमने दूसरे फॉर्मूला से कैलकुलेट किया। तो आप मुझे बताओ, एफिशिएंसी रेशियो के 2 फॉर्मूले, समझा क्या? बताओ कौन सा? चलो मैं यहां पे एफिशिएंसी रेशियो ऐसे लिखता हूं एंड इसके सामने 2 पार्ट कर लेता हूं। तो ये पहला है उसका टाइम बेस्ड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? टाइम बेस्ड फॉर्मूला। तो बोलो एफिशिएंसी रेशियो का टाइम बेस्ड फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताओ। स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100। सही है बच्चों? वेयर स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या? हां बोलो। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट। एंड ये उसका एक आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? तो ये पहले हमने टाइम बेस्ड फॉर्मूला लिखा, अब आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला बताओ क्या है? आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला, हां बोलो। एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। मैं वापस बता दूं बच्चों, ये आप इसी बुक में जहां पे भी मैंने बहुत सारे पेजेस ब्लैंक छोड़े हुए वहां पे लिख सकते हो। समझता है क्या? कहां लिखना है क्या? वैसे रिवीजन तो आपको रैंडम ही करना रहता है ना। एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। वेयर स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तुम ही बताओ मुझे, स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल बोलो, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। डिवाइड बाय क्या? बोलो, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। तो यहां पे अभी के क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम टेकन कितना था? 150 आवर्स। एंड स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना था? 1/3 आवर्स। सही है? तो 150 डिवाइड बाय 1/3, आंसर वाज 450 आवर्स। ये स्टैंडर्ड आउटपुट था। सही है बच्चों? ये याद रहने का चांस है। तो ये एफिशिएंसी रेशियो के दोनों फॉर्मूले समझे क्या? बताओ। पहला फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100, ये था टाइम बेस्ड फॉर्मूला। एंड आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। सो दिस वाज टाइम बेस्ड फॉर्मूला, दिस वाज आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी रेशियो। याद रहेगा क्या बच्चों? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100 और एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100 इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी रेशियो। फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी रेशियो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड अब ये एफिशिएंसी रेशियो के फॉर्मूला के साथ साथ में अपने को 2 चीजें, 2 फॉर्मूले जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है टोटल वेजेस का कैलकुलेशन। इनफैक्ट जो वेजेस का कैलकुलेशन है ना बच्चों, अपने पास 4 फॉर्मूले हैं। एक टाइम रेट, दूसरा पीस रेट, तीसरा है हेल्सेज प्लान,
चौथा है रॉवन्स प्लान। और भी बहुत सारे प्लान थे बट अब वो सिलेबस में नहीं है, अभी अपने सिलेबस में सिर्फ 4 ही प्लान है। कौन से? टाइम रेट, पीस रेट, हेल्से एंड रॉवन। इसको बोलते हैं वेज रेम्यूनरेशन स्कीम्स। क्या बोलते हैं इसको? वेज रेम्यूनरेशन स्कीम्स। ठीक है बच्चों, तो ये वेज रेम्यूनरेशन स्कीम के अंदर पहला टोटल वेजेस एज पर टाइम रेट स्कीम। टोटल वेजेस एज पर टाइम रेट स्कीम। तो एज पर टाइम रेट टोटल वेजेस का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम रेट मेरे भाई, आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। ये तो बेसिक फॉर्मूला ना यार, ये टाइम रेट मतलब इसको बेसिक टाइम वेजेस ऐसे भी बोलते हैं, या कभी कभी डेज वर्क इनटू रेट पर डे, वीक्स वर्क इनटू रेट पर वीक, ऐसा रह सकता है ना। मंथली सैलरी वर्कर को रहता है, तो एज गुड एज वो टाइम रेट पे ही काम कर रहे हैं ना मेरे भाई। मतलब हर आवर काउंट नहीं होता है बट हर महीने का उसको 50,000 मिलता है, तो टाइम रेट ही हुआ ना हो। या वो महीने भर में क्या किया, यूनिट प्रोड्यूस से उसका सैलरी कैलकुलेट होता है क्या? नहीं। नेक्स्ट ये हुआ टोटल वेजेस एज पर टाइम रेट। देन टोटल वेजेस एज पर पीस रेट स्कीम, या उसी को बोला जाता है ऑर्डिनरी पीस रेट स्कीम। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी, बोलो, पीस रेट स्कीम, या कभी कभी उसको स्ट्रेट पीस रेट स्कीम ऐसा भी बोलते हैं। टोटल वेजेस एज पर ऑर्डिनरी पीस रेट स्कीम इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्या बोलो? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट, इनटू, बोलो मेरे भाई, ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट। ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट, वेयर कभी कभी ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है। ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट दिया नहीं रहता है, तो वो कैसे फाइंड करने का? ऑन द बेस ऑफ टाइम रेट, वो भी लिखेंगे। ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? वेजेस पर आवर, मतलब एक घंटे की वेजेस कितने, इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। समझा क्या आपको ये? मतलब एक आवर के कितने वेजेस है, इनटू एक यूनिट के लिए कितने आवर्स अलाउड है, वो एक यूनिट की वेजेस हुए ना। और इसका दूसरा फॉर्मूला है वेजेस पर आवर, वेजेस पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर। समझता है क्या आपको ये? मतलब एक घंटे में कितने वेजेस है डिवाइड बाय एक घंटे में कितने यूनिट्स बनने चाहिए, उसे अपने को एक यूनिट के वेजेस पता चल जाएंगे। समझता है कि आपको ये ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट का फॉर्मूला है। एंड उसके बाद में आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज प्लान। टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज प्लान, बोलो क्या फॉर्मूला है टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज प्लान का? बोलो आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक टाइम वेजेस। इसी को क्या बोलते हैं? बेसिक टाइम, मतलब ये ब्रैकेट का आंसर जो आएगा वो बेसिक टाइम वेजेस हुआ, प्लस यहां पे जो मिलता है अभी उसके आगे बेसिक टाइम वेजेस के ऊपर क्या मिलता है? इंसेंटिव। तो ये हेल्सेज प्लान एंड रॉवन्स प्लान जो है दोनों गारंटीड वेज प्लान है। दोनों क्या है? गारंटीड वेज प्लान। मतलब इसमें बेसिक वेजेस तो इंश्योर्ड है। बेसिक वेजेस क्या है? इंश्योर्ड। सबसे खराब सिचुएशन भी रहा तो भी इंसेंटिव जीरो होगा, इंसेंटिव निगेटिव कभी नहीं हो सकता। समझता है क्या? तो 50% ऑफ क्या मिलेगा उसको इंसेंटिव? बोलो टाइम सेव्ड। एंड टाइम सेव्ड कैसे कैलकुलेट करते पता है ना आपको? कैसे करते हैं बोलो? टाइम सेव्ड मतलब टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। चलो मैं यहां पे लिख तो वेयर टाइम सेव्ड इज इक्वल टू क्या है वो भी लिख लेता हूं। टाइम सेव्ड इज इक्वल टू, हाँ बोलो कैसे होता है टाइम सेव्ड इज इक्वल टू टाइम अलाउड। एंड टाइम अलाउड कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऊपर अभी मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले, टाइम अलाउड मतलब ही स्टैंडर्ड टाइम है मेरे भाई, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। समझता है? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इज टाइम सेव्ड। सही है क्या? एंड उसके बाद में आप मुझे बताओगे टोटल वेजेस एज पर रॉवन्स प्लान। टोटल वेजेस एज पर, बोलो मेरे भाई, रॉवन्स प्लान। बोलो टोटल वेजेस एज पर रॉवन्स प्लान क्या रहेगा? आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस
टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, या इसको आप बोल सकते हो इनटू बेसिक टाइम वेजेस, आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। सो ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टोटल वेजेस एज पर हेल्से, रोवन, समझा ना, ऑर्डिनरी पीस रेट स्कीम या स्टेट पीस रेट स्कीम, एंड ये है टाइम रेट स्कीम। तो ये चार स्कीम से टोटल वेजेस अपने को फाइंड करते आना ही चाहिए बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ इसके अंदर का टाइम सेव्ड कैसे पता करते हैं, उसका भी फॉर्मूला लिखा क्या मैंने? कैसे फाइंड करते हैं टाइम सेव्ड? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। एंड टाइम अलाउड कैसे कैलकुलेट करते? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट। टाइम अलाउड कैसे कैलकुलेट लिखो लगे तो वो भी लिखो। टाइम अलाउड मतलब क्या? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट। सही है बच्चों? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट। तो दिस इज व्हाट इज वेज रेम्युनरेशन स्कीम्स। तो ये चार स्कीम से कैसे सॉल्व करते ये यहां पे दिया हुआ है। ध्यान है बच्चों सबका? एक बार ये चार स्कीम दिमाग में फिट कर दो मेरे भाई। एक काम करो, साथ साथ में एफिशिएंसी रेशो का भी फॉर्मूला लिख दो इधर ही साथ में। लिख रहे हो क्या? एफिशिएंसी रेशो, क्या फॉर्मूला एफिशिएंसी रेशो का? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100। अरे अभी लिखा था ना भाई, इंटू 100, और एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। सही है? एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला है। टाइम अलाउड का फॉर्मूला आई थिंक आई हैव वी हैव ऑलरेडी रिटन। टाइम अलाउड मतलब ही स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड टाइम बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या घुसना चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। एंड स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते ही क्या तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहिए? स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है बोलो? एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, डिवाइड बाय क्या बोलो? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। चलो बच्चों, ये जो भी 5-6-7 फॉर्मूले लिखे मैंने ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहा है क्या सबको? ये पहले चार स्कीम से फॉर्मूले समझे क्या? पहले वो बताओ मुझे। ठीक है बच्चों? यस। टाइम रेट, पीस रेट, हेल्सेज प्लान, रोवंस प्लान, पढ़ लो आप एक बार। हो गए? चलो एक काम करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, चलेगा क्या बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है ना? 12 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। कैलकुलेट द वेजेस पेएबल टू 3 वर्कर्स। कौन से 3 वर्कर्स है? ABC अंडर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेम्युनरेशन, अंडर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेम्युनरेशन। टाइम रेट पर आवर कितना है? 30, मतलब बेसिक टाइम रेट 30 है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 1 पीस इज हाउ मच? 1 पीस मतलब ऑब्वियसली 1 यूनिट इज 20 मिनट्स, मतलब 1/3 आवर्स। एंड प्रोडक्शन मेड बाय वर्कर्स ABC इन अ डे ऑफ 8 आवर्स। तो टाइम वर्क कितना है बोलो? 8 आवर्स हर एक वर्कर का। कैलकुलेट द वेजेस एज पर टाइम रेट, पीस रेट एंड रोवन हेल्से। चलेगा क्या? चलो पहले अपन एक काम करते, एक एक मेथड स्टार्ट कर देते, चलेगा क्या? चलो टाइम रेट से कर देते पहले, चलेगा? राइट डाउन टाइम रेट स्कीम। कौन सा स्कीम? टाइम रेट स्कीम। बोलो टाइम रेट स्कीम से टोटल वेजेस इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ। टोटल वेजेस इज इक्वल टू आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर। आप कर रहे हो क्या सवाल ये? अब देखो बच्चों, मुझे सिर्फ अगर यहां पे मैं आंसर ऑलरेडी प्रिंट करके लाऊं और आपको एक्सप्लेन करूं, ये बहुत आसान है, बट ये वर्क नहीं होता है मेरे भाई। समझता है क्या? जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करते तब तक मजा नहीं रहता है कुछ। ओके, तो चलो बोलो A, B एंड C 3 वर्कर के लिए बोलो आवर्स वर्क कितना है? 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स।
रेट पर आवर कितना है? आई थिंक 30 रुपीज पर आवर है, तो 30 30 30, तो तीनों की वेजेस 240 रुपीज है। नहीं समझा आपको? अरे तीनों का आवर्स वर्क जो है वो 8 ही है, रेट पर आवर भी सेम है, तो तीनों को 240 रुपए मिलेंगे ना। आपको शायद पता रहेगा यही टाइम रेट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना, वो कुछ भी करे कितना भी सुस्त रहे उसको टाइम रेट ही मिलता है, एंड जो वर्कर एफिशिएंट है उसको भी वही मिलता है, तो एफिशिएंट दूसरे दिन इनएफिशिएंट हो जाता है। फिर वो बोलता है भाई अगर इतना करके अगर मुझे यही मिलने वाला है तो फिर मैं क्यों इतना एफिशिएंट हो जाऊं, इतना क्यों काम करूं फिर। करेक्ट है, इसलिए टाइम रेट स्कीम है। बट टाइम रेट स्कीम से प्रॉब्लम क्या रहता है फिर कि भाई इसमें कभी कभी क्या होता है, कोई वर्कर काम भी कर रहा है बट अगर समझो बाई चांस कोई आउटपुट नहीं है, एक आध दिन होता है ना ऐसे कभी कभी, तो उसको तो गारंटीड वेजेस भी नहीं है कुछ। करेक्ट है, उसका तो बेचारे का सर्वाइवल का प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए तो हेल्थ एंड रॉन ने दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया ना, मतलब भाई उसको कुछ सिक्योरिटी, कुछ बेसिक अर्निंग भी उसका सिक्योर चाहिए, प्लस उसने मेहनत करने के लिए इंसेंटिव भी चाहिए। समझा क्या? ओके, तो टाइम रेट स्कीम हो गया। उसके बाद में सेकंड इज पीस रेट स्कीम। अच्छा बोला पीस रेट स्कीम्स के लिए पहले अपने को ऑर्डिनरी पीस रेट स्कीम पर चाहिए। आप बताओ ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट, ऑर्डिनरी बोलो पीस रेट पर यूनिट, क्या फॉर्मूला होता है ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट का? बोलो वेजेस पर आवर, कितना है वेजेस पर आवर? 30 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, कितना है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट? मतलब 20/60 आवर्स, मतलब टेल मी इज इट ₹10 पर यूनिट? इज इट ₹10 पर यूनिट? ये ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट हुआ कि नहीं? एंड आप बताओ वर्कर ए बी एंड सी का, आप बताओ टोटल वेजेस एज पर पीस रेट स्कीम अपने को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बोलो? टोटल वेजेस एज पर पीस रेट स्कीम। तो टोटल वेजेस इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ मुझे क्या रहता है पीस रेट स्कीम से भाई? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट। तो ए के नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है? 30, बी के 24, सी के 20, ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, इनटू रेट पर यूनिट कितना है बच्चों? हर जगह पे बोलो रेट पर यूनिट 10। अरे पर यूनिट कैलकुलेट किया ना हमने, तो बोलो ए को वेजेस कितने मिल गए? 300 रुपए, बी को 240 एंड सी को 200। तो अब देखो यहां पे कहीं ना कहीं जो एफिशिएंट है उस बंदे को ज्यादा पैसा मिला है, बट टाइम रेट से तो तीनों को सेम ही मिल रहा था ना मेरे भाई, यस और नो? चलो, बट एक कॉम्बिनेशन करके स्कीम आया, ये इसको गारंटीड वेज स्कीम्स बोलते हैं। बट वो स्कीम यूज करने के लिए पहले वर्कर एबीसी का अपने को टाइम सेव्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टाइम सेव्ड। तो एक काम करते हैं, चलो वर्कर्स ए बी एंड सी, सही है बच्चों? चलो आप बताओ हर एक वर्कर को टाइम अलाउड कितना है वो कैलकुलेट करते। टाइम अलाउड, टाइम अलाउड मतलब क्या बच्चों? स्टैंडर्ड टाइम इंटू एक्चुअल आउटपुट, सही है? स्टैंडर्ड टाइम कितना है पर यूनिट? 1/3 आवर्स, कितना है बोलो? 1/3 आवर्स इंटू एक्चुअल आउटपुट दिया है क्या आपको? 1/3 इंटू एक्चुअल आउटपुट कितना है? 30, 1/3 इंटू 24 एंड 1/3 इंटू 20। तो टेल मी वेदर स्टैंड टाइम अलाउड इज 10 आवर्स, 8 आवर्स, 6.66666 आवर्स, सही है क्या मेरे भाई? ये टाइम अलाउड है। एंड टाइम टेकन कितना है बताओ? 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स। तो बोलो टाइम सेव्ड कितना है? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन कितना बोलो? 2 आवर्स, देन 0 आवर्स, देन 0 आवर्स। टाइम सेव्ड नेगेटिव नहीं होता है मेरे भाई, टाइम अलाउड से टाइम उसने ज्यादा लिया तो टाइम सेव किया ही नहीं ना उसने। समझा क्या? ये मिस्टेक बहुत खतरनाक है फिर अगर आपने नेगेटिव लिख दिया तो। समझता है क्या? लॉ कॉन्सेप्ट समझे ही नहीं, ऐसा मीनिंग लिया जाएगा ना उसका। टाइम अलाउड से उसने ज्यादा टाइम लिया है तो टाइम सेव कहां किया है भाई उसने? समझा क्या आपको? तो क्या ना इसे इंसेंटिव सिर्फ वर्कर ए को मिलने वाला है, फिर इंसेंटिव सिर्फ वर्कर ए को मिलने वाला है। डू यू एग्री? तो चलो टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज प्लान पहले पता करते हैं अपन। कौन सा प्लान बोलो? हेल्सेज प्लान चलेगा क्या? चलो बोलो हेल्सेज प्लान से
टोटल वेजेस क्या रहते हैं आप मुझे बताओ, फॉर्मूला बताओ पहले। आवर्स वर्कड, हाँ चलो आवर्स वर्क कितना है बोलो, 8 आवर्स इंटू ₹30। सही है क्या? इधर भी 8 आवर्स इंटू ₹30, इधर भी 8 आवर्स इंटू ₹30। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड कितना है बोलो, 2 आवर्स इंटू रेट पर आवर 30। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो इज इट 240 प्लस 30? टेल मी, इज इट 270 रुपीज? चलता है क्या बच्चों? एंड आप बताओ, ये वर्कर बी एंड सी को कहने से 240 रुपए ही मिलेगा, इंसेंटिव जीरो है उनका। क्यों इंसेंटिव जीरो है? टाइम सेव्ड ही नहीं है उनका। तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड जीरो रहा तो वो पूरा इंसेंटिव ही जीरो हो जाएगा ना। यस और नो? एंड फोर्थ, रॉवन्स प्लान से टोटल वेजेस। आपको फॉर्मूला याद है ना बच्चों? चलो बोलो, ए बी एंड सी के लिए, ए बी एंड सी के लिए। चलो बोलो, ये बेसिक वेजेस यही रहेगा क्या जो पहले था? क्या था बोलो, समझा ना आपको? ये 240 रुपए रहेगा कि नहीं? इनटू बोलो, ए का टाइम सेव्ड कितना है? 2 आवर्स। टाइम अलाउड कितना था? 10 आवर्स था क्या? इंटू 240 रुपीज। तो 240 डिवाइड बाय 548 आता है क्या वो? तो मेरे ख्याल से आंसर 288 रुपीज है ये। है 288। एंड बी एंड सी के लिए तो प्लस जीरो ही होगा। नहीं समझा आपको? पक्का बच्चों? कैलकुलेशन समझा क्या वो बताओ ठीक से? कंसेप्ट समझा अच्छे से? बी एंड सी को इंसेंटिव जीरो क्यों आया समझा क्या? देयर वाज नो टाइम सेव्ड फॉर बी एंड सी। रहता तो वो भी कैलकुलेट कर लेते ना हम लोग। तो मुझे बताइए चारों मेथड से कैन यू फाइंड आउट टोटल वेजेस? कौन से 4 मेथड बोलो? टाइम रेट, पीस रेट, हेल्सेज प्लान, रॉवन्स प्लान। एक बार अच्छे से समझो। टाइम हेल्से रॉवन का फॉर्मूला लगे तो लिखो। सब कुछ अच्छे से कैलकुलेशन करना चाहिए बच्चे आपने। ठीक है? यस। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 एक टिपिकल क्वेश्चन है। ऐसा पहले बहुत आता था, अभी आजकल थोड़ा कम हो गया ये, बट फिर भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए। कैलकुलेट अर्निंग एज पर हेल्सेज एंड रॉवन्स प्लान बोल रहा है। चलो मैं वेट करता हूं, थोड़ा सा डिस्कशन टेक्निकल है बट आप बताओ, आपको जो लगता है वो सॉल्व करके बताओ मुझे। वेट करूं मैं आपके आंसर का? आप ट्राई तो कर ही सकते हैं ना यार। चलो देखो क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड पॉइंट्स फॉर अ जॉब इज 800 पॉइंट्स इन 8 आवर्स। मतलब जैसे वो वर्कर एफिशिएंटली काम कर रहा है उसको कुछ पॉइंट्स मिल रहे, तो उसने कितने पॉइंट्स अर्न करना एक्सपेक्टेड है? 8 घंटे में 800 पॉइंट। करेक्ट है? तो एक्चुअल पॉइंट्स कितने अर्न किए उसने? 900। तो अब मुझे बताओ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम टू अर्न 900 पॉइंट्स? 900 पॉइंट्स अर्न करने के लिए कितना टाइम अलाउड है उसको? 9 आवर्स। अरे 800 पॉइंट 8 घंटे में अर्न करना है उसको, तो 900 पॉइंट अर्न करने के लिए कितना आवर्स अलाउड है बोलो?
9 आवर्स, तो स्टैंडर्ड टाइम 9 आवर्स है. बट टेल मी व्हाट इज एक्चुअल टाइम टेकन बाय वर्कर टू अर्न 900 पॉइंट्स. एक्चुअल पॉइंट्स 900 पॉइंट अर्न करने के लिए उसने कितना टाइम लिया? 8 आवर्स. तो टाइम अलाउड कितना था? 9 आवर्स. टाइम टेकन कितना है? 8 आवर्स. देयरफॉर टाइम सेव्ड इज 1 आवर. बस बात खत्म. यस और नो? टाइम सेव्ड आ गया, बेसिक टाइम रेट आपको पता है. कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे भाई? उन्होंने क्या बोला है? फाइंड टोटल वेजेस अंडर हेल्से स्कीम एंड रॉवन स्कीम. तो चलो राइट ऑन. 1 टोटल वेजेस एज पर कौन सा स्कीम? हेल्सेज स्कीम. टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज स्कीम इज इक्वल टू, चलो लिखो फॉर्मूला, लिखो चलो जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक बार पूरा फॉर्मूला लिखोगे. आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर. 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर. तो बोलो आवर्स वर्क कितना है? 8 आवर्स. रेट पर आवर कितना है? 200. 8 आवर्स इंटू 200 आया क्या? प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड कितना है? 1 आवर इंटू रेट पर आवर 200. तो ये 1600 प्लस 100 1700 आर द टोटल वेजेस, जिसमें 1600 बेसिक वेजेस है एंड 100 रुपीज इंसेंटिव है. एंड यहीं पे शायद आपको पता रहेगा 1700 डिवाइड बाय 8 कर दिया तो आता है इफेक्टिव वेज रेट पर आवर. क्या आता है? इफेक्टिव वेज रेट पर आवर. क्या फॉर्मूला होता है इफेक्टिव वेज रेट पर आवर का? टोटल वेजेस पेएबल डिवाइड बाय आवर्स वर्क. टोटल वेजेस, फिर वो उसमें बेसिक कितना भी रहने दो, इंसेंटिव कितना भी रहने दो. समझता है ना? ओके. एंड टोटल वेजेस एज पर रॉवन स्कीम कर लो कंप्लीट. टोटल वेजेस एज पर कौन सा स्कीम? रॉवन स्कीम. फॉर्मूला भी लिख दो पूरा. क्या फॉर्मूला है? आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, बराबर है बच्चों, प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड. टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू बेसिक टाइम वेजेस. टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू बेसिक टाइम वेजेस. सही है क्या बच्चों? बेसिक टाइम वेजेस मतलब ही आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर. तो बोलो आवर्स वर्क कितना है? 8 आवर्स इंटू रुपीज 200. तो 1600 रुपए बेसिक वेजेस हो गए. टाइम सेव्ड कितना है बताओ? 1 आवर. टाइम अलाउड कितना था? 9 आवर्स था कि नहीं? इंटू रुपीज 1600. तो बताओ 1600 बेसिक वेजेस है, इंसेंटिव कितना है वो भी बता दो. 1600 डिवाइड बाय 9 177.7777. तो टेल मी इज इट 1777.7777 आर द टोटल वेजेस एज पर रॉवन स्कीम. याद रहने का चांस है बच्चों. इसी के नीचे आप कहीं यहां पे और एक फॉर्मूला लिखो साथ साथ में, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर का फॉर्मूला. आपको पता है ना सबको? क्या फॉर्मूला इफेक्टिव वेज रेट पर आवर का? इफेक्टिव वेज रेट पर आवर इज इक्वल टू टोटल वेजेस पेएबल डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क्ड. टोटल वेजेस पेएबल डिवाइडेड बाय, बोलो, आवर्स वर्क्ड. टोटल वेजेस पेएबल डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क्ड इज इफेक्टिव वेज रेट पर आवर. ये फॉर्मूला भी याद रहेगा. तो कभी कभी अगर उन्होंने पूछा भाई फाइंड आउट इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर रॉवन स्कीम, तो रॉवन स्कीम से टोटल वेजेस रहेंगे डिवाइड बाय आवर्स वर्क्ड इज इफेक्टिव वेज रेट पर आवर. इफेक्टिव वेज रेट पर आवर का क्या फॉर्मूला है? बोलो मेरे भाई. टोटल वेजेस पेएबल डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क्ड इज द इफेक्टिव वेज रेट पर आवर. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस. याद रहने का चांस है बच्चों. ये है इफेक्टिव वेज रेट पर आवर का फॉर्मूला. सबको समझा के बताइए. एंड साथ साथ में देखो एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, आपको काम में आएगा कभी. कोई भी वर्कर के अगर समझो आपने टोटल वेजेस एज पर टाइम रेट स्कीम फाइंड कर लिए. टोटल वेजेस एज पर लिखो टाइम रेट स्कीम. एज पर कौन सा स्कीम?
टाइम रेट स्कीम कर लिया, इनटू एफिशिएंसी रेशियो, इनटू क्या कर दिया, एफिशिएंसी रेशियो, उस वर्कर का एफिशिएंसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट टोटल वेजेस एज पर पीस रेट स्कीम। क्या मिलता है बोलो, टोटल वेजेस एज पर ऑर्डिनरी पीस रेट स्कीम, एज पर बोलो ऑर्डिनरी पीस रेट स्कीम। कभी काम में आया तो, वैसे आईसीआई ने कहीं फॉर्मूला लिखा नहीं है, बट ऑब्वियसली इसका प्रूफ भी है, बट अब प्रूफ में छोड़ दो। समझ रहा है क्या, टाइम रेट से जो भी वेजेस आते हैं इनको एफिशिएंसी रेशियो कर दिया तो क्या आ जाता है, टोटल वेजेस एज पर पीस रेट स्कीम। आपको ये कंसेप्ट पता है क्या बताओ, व्हेन टाइम सेव्ड इज exactly equal to 50% of time allowed, then total wages as per, समझो यहां पे रॉवन स्कीम है, एंड टोटल वेजेस एज पर total wages as per Halsey's scheme. तो when time saved is exactly 50% of time allowed, आपको याद है ऐसे कुछ फॉर्मूला, ध्यान है सबका इधर। ओके क्या कंसेप्ट है बताओ इसमें से, when time saved is exactly equal to, क्या exactly equal to क्या है बोलो, 50% of time allowed, then total wages as per Halsey scheme is equal to total wages as per Rowan scheme. Next, when time saved is less than 50% of time allowed, मतलब ज्यादातर केस में ऐसा ही रहेगा ना। अच्छा मुझे बताओ, टाइम अलाउड अगर 30 आवर्स है, टाइम अलाउड कितना है 30 आवर्स, तो टाइम सेव कितना रहेगा, 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे इतना ही रहेगा ना यार। टाइम अलाउड 30 है तो क्या टाइम सेव 29 आवर्स रहेगा, क्या रहने का चांस बहुत कम है। फिर अगर ऐसा है तो फिर तुमने क्या स्टैंडर्ड सेट किया है, वर्कर 1 घंटे में काम कर रहा है, तुम टाइम अलाउड 30 आवर्स करके रखे, समझ रहा है क्या। तो इफ टाइम सेव्ड इज 50% ऑफ less than 50% of time allowed, then total wages as per Rowan scheme will be more than total wages as per Halsey scheme. मतलब जनरली इंसेंटिव किसका ज्यादा आता है, रॉवन स्कीम से। टोटल बेसिक वेजेस तो वैसे दोनों में सेम ही रहता है, कौन सी स्कीम से इंसेंटिव ज्यादा मिलता है, रॉवन स्कीम। इसलिए रॉवन स्कीम इज बेनिफिशियल टू द वर्कर एज वेल एज कंपनी, क्योंकि कंपनी ऑल्सो वांट्स टू मोटिवेट द वर्कर्स, समझता है क्या। बट व्हेन टाइम सेव्ड इज more than 50% of time allowed, then total wages as per Halsey's scheme ज्यादा रहेंगे as compared to Rowan scheme। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, थियरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, समझता है क्या आपको ये। टाइम सेव्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू 50% ऑफ टाइम अलाउड, then total wages as per Rowan scheme is equal to total wages as per Halsey scheme. Time saved is less than 50% of time allowed, then total wages as per Rowan scheme will be more than total wages as per Halsey scheme. And when time saved is more than 50% of time allowed, then total wages as per Halsey scheme will be more than Rowan scheme. समझ से आपको ये याद रखने का चांस है बच्चों। इसलिए रॉवन स्कीम जो रहता है वो बेनिफिशियल रहता है फ्रॉम वर्कर एज वेल एज
कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। देखो बच्चों, कंपनी ऑल्सो वांट्स टू मोटिवेट द वर्कर बट नॉट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर एक्सटेंट, नॉट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर एक्सटेंट। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा, जैसे तुम्हें भी मोटिवेशन की जरूरत है एज ए स्टूडेंट, बट नॉट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर एक्सटेंट। अगर समझो कोई बोल रहा है कि नहीं सर मैं जान गई तो भी चलेगा बट मैं पढ़ूंगा, सर हार्ट अटैक आया तो भी चलेगा सर बट मैं पढ़ूंगा, तो मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा मेरे भाई, पढ़ो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ, समझ रहे हैं ना, सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग। समझता है कि आपको ये पढ़ना जरूरी है, बट ऑब्वियसली उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वो तुम्हारी जिंदगी है ना मेरे भाई। समझता है क्या? बट कभी कभी क्या होता है, वर्कर टाइम सेव करने के चक्कर में इतना ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है कि इट लीड्स टू सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, इट लीड्स टू substandard production, it leads to health issue to the workers, it leads to accidents, it leads to machine breakdowns। तो अब बताओ, मशीन ब्रेकडाउन हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ टाइम बचे के कोई फायदा है क्या? फिर टाइम बच रहा है, वर्कर को इंसेंटिव मिल रहा है, बट तुम्हारा कस्टमर खुश नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन सब स्टैंडर्ड है, वर्कर के हेल्थ इश्यूज है लॉन्ग टर्म में। समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो ये किसी काम का मतलब, तुम वर्कर को मोटिवेट करो बट नॉट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर एक्सटेंट, एंड एग्जैक्टली दैट इज डन बाय द रॉवन स्कीम। क्योंकि रॉवन स्कीम से जब तक वो टाइम से 50% तक पहुंचता है ना, तब तक वो वर्कर को इंसेंटिव मिलता है, उसके बाद में उल्टा उसका इंसेंटिव कम हो जाता है, उल्टा इसका इंसेंटिव कम हो जाता है। समझता है कि आपको ये? इसकी वजह से फ्रॉम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू रॉवन स्कीम इज बेटर, रॉवन स्कीम इज बेटर एज कंपेयर टू हेल्थ स्कीम, एज कंपेयर टू, बोलो, हेल्थ स्कीम। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो एक काम करते हैं, 15 बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अपन 16 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलेगा क्या? आप करोगे ट्राई? पहले ऐसे समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, 16th क्वेश्चन करेंगे सॉल्व बच्चों। 16th क्वेश्चन, मैंने जानबूझ के पेज नंबर नहीं दिखे, कहीं भी आपको जहां लिखना है लिखो, समझ रहा है क्या? अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर तो दिख ही जाता है ना आपको, बाकी थियरी आप कहीं पे, तो ताकि आपका रैंडम रिवीजन भी हो जाएगा। यहां पे नीचे अगर समझो एक आधा पेज ब्लैंक है, बाद में भले ही तुम मार्जिनल कॉस्टिंग की 4 फॉर्मूले लिखो यहां पे, समझ सही, बट कंप्लीट करो ये पूरा बुक, ताकि आपका भी एक रैंडम रिवीजन हो जाए बाद में। An employee working under bonus scheme have saved 12 hours for a job in which standard time is how much? 60 hours and time saved कितना है? 12 hours। तो इसे टाइम अलाउड, टाइम स्टैंडर्ड टाइम पता है, टाइम सेव्ड पता है, तो टाइम टेकन भी पता चल गया। तो चलो बताओ टाइम सेव्ड का क्या फॉर्मूला होता है, पहले वो बताओ, चलो बाद में देखेंगे सब। टाइम सेव्ड का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। लिखो
टाइम सेव्ड इज इक्वल टू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। आपको ट्राई करना है, जान नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको पूरा ध्यान चाहिए यहां पे। टाइम सेव्ड कितना है बताओ 12, टाइम अलाउड कितना है 60 माइनस टाइम टेकन, यस और नो। देयरफॉर टाइम टेकन इज इक्वल टू 48 आवर्स। टाइम टेकन कितना है बोलो 48 आवर्स। चलो कैलकुलेट रेट पर आवर, ओके, रेट पर आवर एंड वर्क एंड वेजेस पेबल टू द वर्कर इफ इंसेंटिव इज 10% ऑन आवर्ली रेट। समझ रहा है? व्हेन बोलो स्टैंडर्ड टाइम इज अचीव्ड, ओके, एफिशिएंसी रेशियो 100% अचीव होते। तो एक काम करेंगे, सेकंड अपन फाइंड करेंगे एफिशिएंसी रेशियो, चलेगा क्या? तो बोलो क्या फॉर्मूला एफिशिएंसी रेशियो का? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100। बोलो कितना है स्टैंडर्ड टाइम? बोलो ना बच्चों, स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स, एक्चुअल टाइम कितना है 48 आवर्स इंटू 100, इज इट 125%? तो एफिशिएंसी रेशियो 125% है, सही है। अभी क्या बोल रहा है? हाँ बोलो आगे क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड टाइम 100% अचीव होते ही कितना बोनस पेएबल है वर्कर को? बोलो 10% ऑफ आवर्ली रेट एंड फर्दर इंसेंटिव ऑफ 1% ऑफ आवर्ली रेट फॉर एवरी 1%। यस, चलो फिर करें कंटिन्यू हम लोग। एफिशिएंसी रेशियो कितना आया था 125%। अब उन्होंने क्या बोला है? फॉर एवरी 1% इन एक्सेस ऑफ 100%, फॉर एवरी 1% इन एक्सेस ऑफ 100%, 1% बोनस इज पेएबल। तो अब बताओ बोनस परसेंटेज पेएबल, बोनस परसेंटेज पेएबल कितना बोनस परसेंटेज पेएबल है? अब बताओ 10%। 10% क्यों? क्योंकि 100% तो अचीव हो चुका है, यस और नो। एंड अब बताओ उसके बाद में तुम्हारा जो बोनस परसेंटेज है वो आप मुझे बताओ और 25% रहेगा कि नहीं? क्यों बताओ और 25% रहेगा? 100% के ऊपर जितना परसेंट गया है तो उतना हर परसेंट के लिए 1%। समझ है क्या आपको ये? तो टोटल बोनस पेएबल कितना है? बोलो 35%। समझा क्या? यस और नो। तो आप बताओ वर्कर को टोटल वेजेस पेएबल कितना रहेंगे? टोटल वेजेस पेएबल, हाँ बोलो टोटल वेजेस पेएबल कितना आवर्स काम किया वर्कर ने? बोलो 48 आवर्स इंटू रेट पर आवर कितना है? नॉर्मल रेट कितना है? बोलो ना बच्चों 5। तो ये बेसिक वेजेस है उसके प्लस बोनस, यस और नो। तो चलो पहले तो बेसिक वेजेस 240 रुपए मिल रहा है, यस और नो। एंड बोनस कितना पेएबल है आप बताओ? हाँ बोनस
कितना पेबल? हाँ, बोनस पेबल इज बोलो 35% ऑफ आर्ली रेट, मतलब 5 रुपीज का 35%, बराबर है या नहीं, पर आवर ऑन हाउ मेनी आवर्स, 48 आवर्स, तो ऑब्वियसली इट इज 240 प्लस 5 का 35% कितना आता है बताओ, 1.75 ना, पर आवर इंटू 48 आवर्स, कितना आ रहा है ये बोलो टोटल, 84. तो टेल मी whether total wages payable are 324 rupees. Total wages payable are rupees 324. Do you agree? Total wages payable are 324. कुछ गया दिमाग में? उन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है फिर अपने को, बोलो, कैलकुलेट रेट पर आवर वर्क एंड वेजेस पेएबल, तो वेजेस पेएबल मिल गया, एंड अगर अपने को रेट पर आवर कैलकुलेट करना है, रेट पर आवर मतलब अल्टीमेटली उसको कितना वेजेस मिला रेट पर आवर, मतलब ऑब्वियसली इफेक्टिव रेट पर आवर कैलकुलेट करना है, कितना वेजेस उसको पे हुआ बताओ टोटल, 324, कितने घंटे में, 48 आवर्स में, तो अल्टीमेटली उसका रेट पर आवर आया 6.75. वो तो क्लियर ही था ना यार, वैसे 5 रुपए और प्लस 1.75 बोनस मिला, 6.75 रुपीज पर आवर से उसको पैसा मिला कि नहीं, फाइनली बताओ आप मुझे, 6.75 से फाइनली ही हैज अर्नड एट अ रेट ऑफ 6.75. डू यू एग्री? इज इफेक्टिव वेज रेट पर आवर. समझा क्या बच्चों, ये क्वेश्चन टफ था क्या फिर? बट अपने को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कुछ तो भाई अजीब ही है ये, टीचर ने सॉल्व करने के बाद आसान लगता है, बट अगर खुद सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा ना फिर, है ना? यस, चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करें आगे. क्वेश्चन नंबर 17. अभी देखो आजकल आईसीआई को बहुत पसंद, अब आपको दिख रहा है कि बच्चों मैंने जानबूझ के ज्यादा जगह छोड़ी हुई है, मुझे भी पता है कि ये क्वेश्चन आधे पेज में होने वाला है करके, समझ रहा है? इसके बाद में कभी भी आपको कुछ लगा थियरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इसका मतलब अपन ये बुक ऐसा बनाने का कि एग्जाम के पहले अपन इतना देखिए बस है, समझता है क्या, थियरी एंड पॉइंट्स ऐसे फॉर्म में लिखने का कि थियरी कि अपने को खुद को याद रहे, कितना गंदा करना है करो इसको, क्या फर्क पड़ता है, बराबर है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे सॉल्व. Two workmen, Vishnu and Shiva, produce the same product using same material. Two workmen, Vishnu and Shiva, produce the same product using the bolo same material. Their normal wage rate is also same. Vishnu is paid bonus as per Rowan system, while Shiva is paid bonus as per Halsey's system. Question number 17 मिला क्या आपको? Time allowed to make the product is 100 hours. Vishnu takes 60 hours. Shiva takes 80 hours to complete the product. Factory overhead rate is 10 rupees per hour. Factory cost of the product for Vishnu and Shiva is 7280 and 7600. Question is find normal rate of wages, find cost of material and prepare the statement showing factory cost of the products made by two workmen. बताओ कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन पढ़ो और फिर बताओ. वो कुछ दिमाग पूरा एक फॉर्मेट कुछ दिमाग में आना चाहिए वर्किंग, बाद में अपन उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रॉपरली. बताओ पहला सेंटेंस या पहले क्या करना है तुम्हारे दिमाग में, बताओ क्वेश्चन पढ़ के बताओ मेरे भाई. यस बोलो क्या लिखना चाहिए, रेट पर आवर निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, क्या क्या मिसिंग है अपने को बोलो, दोनों का फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है अपने को, तो बेसिकली एक मटेरियल कॉस्ट मिसिंग है एंड बेसिक वेज रेट पर आवर मिसिंग है, तो ऐसे लिख लेते हैं लेट मटेरियल कॉस्ट बी रुपी एक्स, चलता है क्या, एंड बेसिक वेज रेट पर आवर, बेसिक वेज रेट बोलो पर आर बी रुपी वाई, बेसिक वेज रेट पर आर बी रुपी वाई, चलता है क्या, बेसिक वेज रेट पर आर बी रुपी वाई. ओके, उसके बाद में वी विल कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर बोथ द वर्कर्स, चलेगा क्या? तो राइट डाउन सेकंड वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ, या इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ बोलो वो बट अपने को एक्स वाई के फॉर्म में आएगा ना अभी, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, समझ आया क्या बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें
पर्टिकुलर्स कौन से दो वर्कर, पहला वर्कर कौन है? विष्णु एंड दूसरा शिवा, विष्णु एंड शिवा। ठीक है बच्चों, चलो बोलो फैक्ट्री कॉस्ट मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या रहता है उसमें बताओ। मटेरियल प्लस लेबर प्राइम कॉस्ट रहता है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आता है ना भाई, है कि नहीं। चलो पर्टिकुलर्स विष्णु शिवा लिख दिया आपने, उसमें लिखो ए मटेरियल्स, कौन सा कॉस्ट? मटेरियल। क्या लिखो मटेरियल कॉस्ट में, बोलो एक्स, सही है। बी आवर्स वर्कड, बताओ आवर्स वर्क कितना है? विष्णु कितने आवर्स काम किया? 60 आवर्स एंड शिवा 80 आवर्स। अच्छा अब बताओ आवर्स अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम, मेरे ख्याल से दोनों के लिए 100 आवर्स है, 100 आवर्स। यहां तक समझे क्या आप लोग? आप हो क्या मेरे साथ यहां तक? ओके उसके बाद में बताओ टाइम सेव्ड या आवर्स सेव्ड, ऐसे कर सकता हूं क्या मैं? कैसे मिलेगा आपको? सी माइनस बी, टेल मी इज इट 40 आवर्स, इधर 20 आवर्स, डू यू एग्री? अब बताओ सबसे पहले तो मुझे बताओ वेज रेम्यूनरेशन स्कीम, विष्णु के लिए कौन सा स्कीम एप्लीकेबल है? विष्णु के लिए देख के बताओ, विष्णु इज पेड बोनस एज पर रॉवंस प्लान एंड शिवा इज पेड बोनस एज पर हेल्सेज प्लान, रॉवंस हेल्सेज। ठीक है बच्चों, ओके। अब बताओ मुझे बेसिक टाइम वेजेस आप कैलकुलेट कर पाओगे क्या? बेसिक टाइम वेजेस बोलो, आवर्स वर्क कितना है बच्चों? दिया हुआ है, एंड बेसिक रेट कितना है पर आवर? 10। बेसिक रेट क्या है? y। तो आप मुझे बताओ कैन आई से इट इज b इंटू वाई, मतलब इज इट 60y एंड इट इज 80y, डू यू एग्री? बेसिक वेज रेट। g इंसेंटिव, अब आप मुझे बताओ यहां पे इंसेंटिव पहले रॉवन स्कीम में होता है, तो रॉवन स्कीम से इंसेंटिव कितना होता है? आवर्स, बोलो टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड कितना है बताओ? एक काम कर, टाइम सेव्ड कितना है बताओ ना बच्चों, यहां पे 40 डिवाइड बाय टाइम अलाउड कितना है? 100, टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू 60y इनटू बेसिक वेजेस कितना आता है बोलो? आई थिंक 24y आ रहा है, सही है। एंड इधर बताओ हेल्थ स्कीम है तो 50% ऑफ, बोलो टाइम सेव्ड कितना है? 20 आवर्स इनटू रेट पर आवर कितना है? y, तो टेल मी इज इट 10y इंसेंटिव है क्या इधर? 20y का 50% 10y, तो अब बताओ h टोटल वेजेस, टोटल वेजेस आप बताओ वेदर टोटल वेजेस इज f प्लस जी 84y एंड इधर रहेगा 90y। अरे बेसिक वेजेस में इंसेंटिव ऐड किया तो टोटल वेजेस आ गए ना। तो अब मुझे बताओ बच्चों आई प्राइम कॉस्ट मतलब आप बताओ इज इट a प्लस h x प्लस 84y एंड इधर रहेगा x प्लस 90y, मटेरियल प्लस लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा कुछ तो है नहीं यहां पे। फिर J फैक्ट्री ओवरहेड्स, आप बताओ फैक्ट्री ओवरहेड का रेट क्या है? 10 रुपीज पर आ रहा है क्या बच्चों? यस और नो? तो टेल मी इज इट b इंटू ₹10 कितना है वो फिर? 600 एंड 800, 600 एंड 800। तो अब बताओ बच्चों इससे अपने को फैक्ट्री कॉस्ट पता चल जाएगा क्या? I प्लस J, तो बोलो इज इट x प्लस 84y प्लस 600 एंड इधर रहेगा x प्लस 90y प्लस 800, डू यू एग्री? एंड उसके बाद लिखो L और एक बार फैक्ट्री कॉस्ट एंड उधर ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, अपने को दिया भी है फैक्ट्री कॉस्ट। एक सेकंड के लिए तो आपको लगा कि बस सर फैक्ट्री कॉस्ट जब दिया है तो हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, समझा क्या? तो हम एक्स वाई के फॉर्म में लेके आए फैक्ट्री कॉस्ट को एंड उन्होंने फैक्ट्री कॉस्ट अपने को दिया भी था। क्या था फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ बताओ? 7280 एंड 7600,
सही है बच्चों? तो आप मुझे बताओ, दे एक मिनट सुनो ध्यान से अभी अच्छे से. इज इट x प्लस 84y प्लस 600 इज इक्वल टू 7280? Therefore x plus 84y is equal to 7280 minus 600, 6680 आता है क्या? आता है क्या? एंड आप बताओ x प्लस 90y प्लस 800 इज इक्वल टू 7600. Therefore x प्लस 90y इज इक्वल टू 6800. आप बताओ ये दो इक्वेशन समझे क्या? बताओ टेबल को देखिए, ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, एक्स एंड वाई लाओ, बात खत्म. ये क्वेश्चन का आंसर आ गया. यस और नो? एक्स मतलब मटेरियल कॉस्ट, वाई मतलब बेसिक वेज रेट पर आर. व्हाट इज आंसर माय फ्रेंड्स? बट अगर अपन ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके लिख गए, अभी देखो लास्ट क्लास एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था सेम, बट वहां पे ऐसे लिखा था वन फैक्ट्री इन सातारा, अदर फैक्ट्री इन नासिक, ऐसे लिखा था. उसका फैक्ट्री कॉस्ट दिया था, कैलकुलेशन यही करना था. समझता है क्या? ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली करोगे क्या सॉल्व? यस. तो x प्लस 84y इज इक्वल टू 6680. एंड समझो यहां पे मैंने लिखा x प्लस 90y इज इक्वल टू 6800. तो ये अगर मैं इसका सब्ट्रैक्शन करूं, माइनस माइनस माइनस, तो ये 6y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 120. देयरफॉर y इज इक्वल टू 20. पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन. देयरफॉर समझो x प्लस 90 इंटू y कितना है? 20 इज इक्वल टू 6800. देयरफॉर x इज इक्वल टू 5000 आ रहा है क्या? बताओ. x इज इक्वल टू 5000 आ रहा है क्या? बताओ आप मुझे. तो x 5000 आया, y 20 आया, तो इसलिए क्या है बोलो? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कितना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कितना है मेरे भाई? ₹5000. डू यू एग्री? एंड टेल मी बेसिक वेज रेट पर आवर कितना है? आप ही बताओ. बेसिक वेज रेट पर आवर, बेसिक वेज रेट पर आवर इज इक्वल टू ₹20. सही है. एंड उन्होंने बोला था कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट, वो तो अपन ने पहले ही बनाया. यस और नो? टफ था बच्चों ये क्वेश्चन. ये लिखा सब लोगों ने फिर पूरा आंसर? मजा आया सॉल्व करने में कुछ? चलो फिर अब जो जगह बचती है वो किसके लिए यूज करने के बाद में समझता है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करोगे आप. अभी तुम खुद सॉल्व करोगे बच्चों, चलेगा? क्या होगा, ज्यादा ज्यादा नहीं जमेगा, यही होगा ना. जो लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, आपने खुद, मैं बोला है ट्राई करो, तो पहले ट्राई करने का मेरे भाई. ठीक है? यस. स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इज हाउ मच? 60 आवर्स. स्टैंडर्ड टाइम ही 60 आवर्स. गारंटीड आवर्ली वेजेस आर 0.75 पर आवर, मतलब ये बेसिक वेजेस है. Because of saving in time, worker gets hourly rate of total wages of 0.90 per hour under कौन सा स्कीम? रॉवन स्कीम. मतलब एज पर रॉवन स्कीम इफेक्टिव वेज रेट पर आवर 0.90 है. क्या है? रॉवन स्कीम इफेक्टिव वेज रेट पर आवर 0.90 है. तो वो बोल रहा है कि फॉर द सेम सेविंग इन टाइम कैलकुलेट आर्ली रेट ऑफ वेजेस अंडर कौन सा? हेल्थ सेज प्लान, एज्यूमिंग 50%. ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला तो 50% ही होता है वो, बट अगर 50% की जगह उन्होंने 40% बोला तो फिर वो फॉर्मूला में 50 की जगह 40 आ जाएगा. कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वैसे भी क्या होता है? 50. समझा आपको? यस. चलो करो कंप्लीट.
चलो, स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स है, आर्ली गारंटीड वेज रेट क्या है बोलो, 0.75। समझ है? आप करने वाले हो क्या, ट्राई करने वाले हो पहले? मैं वेट करो आपके आंसर का बच्चों। हाँ, स्टैंडर्ड टाइम मतलब ही टाइम अलाउड, टाइम टेकन पता नहीं अपने को, बराबर है ना? स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स है, स्टैंडर्ड टाइम मतलब ही टाइम अलाउड। मैं करूं क्या सॉल्व? चलो ध्यान दो सब लोग, मुझे बताओ स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 60 आवर्स। let us assume that टाइम टेकन इज x hours। चलता है क्या? टाइम टेकन कितना आवर्स है? x hours। therefore टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 60 माइनस x hours। यहां तक समझा? समझा बच्चों? चलो मुझे बताओ, यहां पे अपने को इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, क्या बोलो? इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर कौन सा स्कीम? रॉवन स्कीम। वो क्या दिया है? 0.90 दिया है ना, इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों इफेक्टिव वेज रेट पर आवर का फॉर्मूला? टोटल वेजेस पेएबल डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क। अच्छा सुनो, एक मिनट सुनो, टोटल वेजेस पेएबल डिवाइडेड बाय क्या बोलो? आवर्स वर्क। अब से ऊपर क्या लिखना बाकी है? टोटल वेजेस पेएबल। क्या फॉर्मूला लिखना बाकी है? टोटल वेजेस। बोलो टोटल वेजेस का फॉर्मूला बताओ। आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस बोलो टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड इंटू मतलब ही बेसिक टाइम वेजेस, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज यार। समझता है क्या? उसी को हम बेसिक टाइम वेजेस बोलते हैं ना। हाँ चलो एक मिनट ध्यान दो सिर्फ आप यहां पे, जस्ट 1 मिनट। मुझे बताइए इफेक्टिव वेज रेट पर आवर 0.90 है क्या? है क्या? अच्छा मुझे बता आवर्स वर्क कितना है? बोलो आवर्स वर्क x है इंटू रेट पर आवर कितना है? 0.75। तो इज इट 0.75 x? टाइम सेव्ड कितना है बताओ? 60 माइनस x। टाइम अलाउड कितना है? 60 इंटू 0.75 x डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क कितना है? x। ये सॉल्व करके x लाओ, कहानी खत्म। समझा आपको? एंड फिर एक बार x आ गया मतलब टाइम सेव्ड भी आ जाएगा, एंड टाइम सेव्ड आ गया तो फिर इफेक्टिव वेज रेट अंडर हेल्थ स्कीम आ ही जाएगा ना भाई। समझा क्या आपको? ये कैलकुलेशन सिर्फ ठीक से मैनेज करना है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है यार। एक अपने को बस वो कॉन्फिडेंस चाहिए, बराबर है कि नहीं? वो लेवल का प्रिपरेशन चाहिए पहले। सो दिस इज 0.90x is equal to 0.75x plus 60 minus x divided by 60 into 0.75x। सही है? तो वो 0.75x पहले इधर लेके आओ तो 0.15x बन जाएगा, वो बन जाएगा कि नहीं? एंड 0.15x आया, ध्यान दे रहे हो बच्चों आप? वो डिवाइडेड बाय उधर का जो 0.75x है वो इधर आके डिवाइड होगा। चलता है क्या? अरे वो जो मल्टीप्लीकेशन में, बराबर है कि नहीं? एन इजिकल टू क्या रहेगा? 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 60। इधर एक्स एक्स कैंसिल हुआ क्या? एंड बोलो ये 0.15 डिवाइड बाय 0.75 मतलब एज गुड एज 1/5 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 60। सही है? तो इज इट 300 माइनस 5x इज इक्वल टू 60। देयरफॉर बोलो 240 इज इक्वल टू 5x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 48 आवर्स। देयरफॉर टाइम टेकन 48 आवर्स है, बराबर है? तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 48 आवर्स एंड टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 12 आवर्स। कहां से लाए 12? 60 माइनस एक्स। सही है? अच्छा बताओ, टाइम टेकन आया, टाइम सेव्ड आ गया। मुझे बताओ ये अभी तक जो था ये फर्स्ट वर्किंग समझो, अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है बच्चों?
बोलो क्या क्वेश्चन पूछा है, बोलो कैलकुलेट आर्ली रेट ऑफ वेजेस, तो आपको फाइंड करना है इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर हेल्थ स्कीम। तो राइट डाउन इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर कौन सा स्कीम, अंडर हेल्थ स्कीम। इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर हेल्थ स्कीम इज इक्वल टू, बोलो आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, बराबर है, प्लस प्लस क्या बोलो 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। ये टोटल वेजेस पेएबल आ गए बच्चों, एंड टोटल वेजेस पेएबल डिवाइड बाय आवर्स वर्क कर दो, इफेक्टिव वेज रेट मिल जाएगा आपको, है या नहीं। तो बोलो आवर्स वर्क कितना है 48, रेट पर आवर कितना है 0.75 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड कितना है 12 है ना, इंटू रेट पर आवर कितना है 0.75 डिवाइड बाय आवर्स वर्क कितना है 48। डू यू एग्री। तो बोलो कितना आता है ये, आई थिंक 36 आता है ये, फिर 4.50 डिवाइड बाय 48, सही है। तो इज इट 40.50 डिवाइडेड बाय 48 आवर्स। तो बोलो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर कितना है, ₹0.84 है क्या, 84,375 पर आवर इज इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर कौन सा स्कीम, हेल्थ स्कीम। एंड जो क्वेश्चन में दिया था 0.90 वो क्या था, अंडर रॉवन स्कीम। समझा क्या आपको, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, कभी हेल्थ से देंगे, रॉवन से पूछेंगे, समझता है क्या आपको ये, उतना तो कैलकुलेशन मैनेज करते आना चाहिए ना फिर अपने को भी, है या नहीं। कंफर्टेबल हो बच्चों इसमें, पक्का। ये लिखा क्या सब लोगों ने, लिखो आराम से लिखो। चलो एक काम करो, जो लोगों का कंप्लीट हो चुका है यहां तक, आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 20 ये पहले कंप्लीट कर दो, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर दो। बस अपन एक आधा क्वेश्चन और लेंगे, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट करो बच्चों। चलो वो लेबर टर्नओवर पे एक बेसिक कैटेगरी क्वेश्चन है, करोगे कंप्लीट बच्चों। वेट करो मैं आपके आंसर का, या साथ में सॉल्व करेंगे। यस, रिप्लेसमेंट मेथड, वो फॉर्मूला याद है तो करो सॉल्व। चलो बताओ यहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ओपनिंग दिया हुआ है 1/4/2020, क्लोजिंग वर्क एम्प्लॉइज दिए हुए, लेफ्ट दिए हुए, ज्वाइंट दिए हुए, एंड कितने ज्वाइंट हुए बोलो 600। आउट ऑफ दोज ज्वाइंट 150 वेयर अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ दोज, मतलब ये रिप्लेस्ड है। समझा क्या आपको ये। तो कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेशियो अंडर 3 मेथड्स। तो 3 मेथड्स कौन से वो अपन डिटेल में लिखेंगे यहां पे, चलेगा। तो राइट डाउन, पहला लेबर
टर्नओवर रेशो, लेबर बोलो टर्नओवर रेशो बाय, लेबर टर्नओवर रेशो बाय, पहला अपन कैलकुलेट करते रिप्लेसमेंट मेथड. कौन सा मेथड? रिप्लेसमेंट मेथड. लेबर टर्नओवर रेशो बाय रिप्लेसमेंट मेथड. तो लिखो इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय क्या रहता है बताओ, क्या बोलो, एवरेज नंबर ऑफ, डिवाइडेड बाय क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल ड्यूरिंग द पीरियड, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100 करने से आंसर परसेंटेज में आ जाता है. तो बोलो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड कितना था 150, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल कितना था बोलो 1800 प्लस 2200 डिवाइडेड बाय 2, सही है, इनटू 100. तो टेल मी इज इट 150 डिवाइडेड बाय 2000 इनटू 100? आंसर इज 7.50% is a labor turnover ratio by replacement method. समझा क्या बच्चों? सेकंड, लेबर टर्नओवर रेशो बाय सेपरेशन मेथड, लेबर टर्नओवर रेशो बाय कौन सा मेथड? सेपरेशन मेथड. चलो तुम ही बताओ मुझे, लेबर टर्नओवर रेशो बाय सेपरेशन मेथड का क्या फॉर्मूला रहता है? लेबर टर्नओवर बाय सेपरेशन, हाँ बोलो. नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड, नंबर ऑफ वर्कर्स बोलो लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड. अभी कुछ लोगों को क्या लगता है सर ये एग्जाम ओरिएंटेड में भी कितना लिख के लेते हो सर? अब क्या आपको यहाँ पे अभी भी एग्जाम ओरिएंटेड में क्या फील चाहिए कि अभी मैं यहाँ पे कुछ तो आपको गाना बताऊं बाजार, है ना? नहीं पता है भाई, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बैच के पाप है अपने, अपन ये करना पड़ रहा है अपने को, बराबर है कि नहीं? तो मानो या ना मानो सच यही है, बराबर है कि नहीं? चलो बोलो नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज कितना है मेरे भाई? 200. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? 2000 इंटू 100. इज इट 10%? सही है क्या बच्चों? ये लेबर टर्नओवर रेशियो बाय सेपरेशन मेथड है. एंड फिर तीसरा अपने को कैलकुलेट करना है लेबर टर्नओवर रेशियो बाय फ्लक्स मेथड, लेबर टर्नओवर रेशियो बाय फ्लक्स मेथड. बोलो क्या रहता है लेबर टर्नओवर रेशियो बाय फ्लक्स मेथड? बताओ. नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट, वेरी गुड, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइंड, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइंड डिवाइडेड बाय क्या? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल ड्यूरिंग द पीरियड. समझता है क्या आपको? ये जो भी आया इनटू 100. तो बोलो नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट कितना था? 200 था. ज्वाइंट कितना था? 600 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100. आंसर इज 40%. इज लेबर टर्नओवर रेशियो बाय कौन सा मेथड? फ्लक्स मेथड. तो तीनों मेथड से कर लिया. जस्ट एक तुम्हारे लिए फॉर्मूला टू रिमेंबर और एक बताता हूं. कभी कभी आजकल ये क्वेश्चन पूछते हैं, कैलकुलेट इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट. कैलकुलेट क्या पूछते हो? इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट. तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ना बच्चों, कैलकुलेट इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट, तो ऐसा लिख देना आप इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट. इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट अगर पूछा बाय चांस आपको, तो आपने समझो लेबर टर्नओवर रेट जो मेथड से कैलकुलेट किया है वो लेबर टर्नओवर रेट समझो उन्होंने फॉर द अपने को अपन ने समझो फॉर द क्वार्टर कैलकुलेट किया है. फॉर द क्या किया है बोलो? क्वार्टर. तो क्या करने का, अपन ने एक क्वार्टर के लिए कैलकुलेट करना है, तो फिर इनटू 4.
तो एक साल में कितने क्वार्टर्स रहते हैं? 4। अच्छा आपने फॉर द मंथ कैलकुलेट किया रहेगा तो क्या होगा बोलो? फॉर द मंथ डिवाइड बाय 1 इंटू 12। समझता है क्या आपको? तो मतलब वो साल भर के लिए हो जाता है ना फिर। समझता है क्या? समझो आपने लेबर टर्नओवर रेट 1.5 महीने के लिए कैलकुलेट किया था, तो क्या करने का? डिवाइड बाय 2 इंटू 12 तो इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बोलो? इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट। ठीक है बच्चों, चलो यहां तक समझा क्या? तो चलो ये इस चैप्टर में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ क्या? चलो फिर अभी ज्यादा इस लोड नहीं लेते इसमें, यहां तक का रिवीजन कर लो, अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अभी चलेगा बच्चों? लेबर को ही हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। ये जो भी कुछ चल रहा है वो रोज के रोज रिवाइज करने का मेरे भाई, एग्जाम ओरिएंटेड में कम से कम अब बैकलॉग नहीं छोड़ने का। ठीक है, तो शैल वी स्टॉप हियर। जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, हम 2 o'clock को स्टार्ट करेंगे, 2 to 3:30 अपन लेंगे लास्ट लेक्चर, 3:30 3:45 के रेंज में चलेगा। 2 o'clock विल स्टार्ट। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।